जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्र के शुरू करने से पहले हमारे साध्यायी बहन रीटा बहन पंचाल के पति श्री हेमंत भाई का निधन हो गया। एक के दिन की हॉस्पिटल की इससे उन्होंने विदाई ले ली। एक हमारा चिरपरिचित चेहरा रीटा बहन यहाँ क्लास में बैठ के नोट लिखती हैं, वो
चिर परिचित दृश्य आज नहीं है, क्योंकि वो शोकाग्रस्त है। परमात्मा उनको इस आपत्ति में धैर्य रखने की शक्ति दे, उनके कुटुंबीजनों को भी इस आघात को सहने की शक्ति दे। हेमंत भाई का हमारे साथ भी नाता रहा है। जब भी हमारे श्रद्धा हॉल में हमारे क्लासेस चलते थे, तभी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता था तो हेमंत भाई वॉज ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा हाज़िर हो जाते थे और जो भी कुछ गड़बड़ होती थी वो ठीक कर देते थे। सो इस तरीके से हमारे साथ काफ़ी समय तक संलग्न रहे। वेरी साइलेंट पर्सन, कोई ज़्यादा ये नहीं, लेकिन अपना काम बहुत दिल से करते थे। तो परमात्मा के पास हम उनके सद्गति की प्रार्थना करते हुए 1 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि आप सब म्यूट पर ही थे तो मौन तो वैसे भी थे, लेकिन ये बात 6ठे अध्याय के संदर्भ में यदि सोचें तो 1 मिनट मन की शांति और हमारे शांत मन से हमें हेमंत भाई की सद्गति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है। करी हमने। ये दिशा हम सबकी है, इसके बारे में तो हम बार बार चर्चा करते ही आए हैं। सब कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। तो स्थल, समय और तारीख, दिन सब तय है। परमात्मा की कृपा है कि हमें पता नहीं है, लेकिन अध्ययन के हेतु हम ये मानकर चलें कि ये घटना कभी भी घट सकती है। तो जब भी हम अध्ययन करते हैं तभी हमारा ध्यान पूरा अध्ययन में रहे, और वैसे भी इसके ऊपर सातत्य से मनन करते रहना, इससे जैसे हम भगवद गीता में बात करते हैं कि शरीर के साथ का हमारा जो तादात्म्य है वो धीरे धीरे कम करना है। तो ऐसी घटनाओं से हम दुखी तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हमारे मन को समझाते चले कि ये रास्ता हमारा भी है, और इसलिए ये शरीर जो नश्वर है उसकी ज़्यादा उसका मुंह नहीं रखते हुए परमात्मा की ओर हम रुख करें तो मुक्ति का हमारा जो पथ है वो आसान होगा। हम ने माया के बारे में देखा। माया त्रिगुणात्मक है,
और शंकराचार्य जी ने कहा, हम नॉर्मली त्रिगुण सत्व रज और तम के बारे में बात करते हैं। शंकराचार्य जी ने इसका ऑर्डर चेंज किया है, रज तम और सत्व, इस ऑर्डर से बात कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने यहाँ विवेक चूड़ामणि में रजोगुण को प्राधान्य दिया है। तो रजोगुण के 2 श्लोक हैं यहाँ। पहला श्लोक देखते हैं। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारा विक्षेपशक्ति रजस क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारा। ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी बहुत जाना माना फ्रेज भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग में। यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा वगैरह वगैरह। तो रजोगुण माया की विक्षेप शक्ति जो है, माया की विक्षेप शक्ति क्या है हमने देखा है, प्रोजेक्शन। वह क्रियात्मिका क्रियारूप रजोगुण की शक्ति है, वो विक्षेप शक्ति। और यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, पुराणी यानी सनातन काल से इसकी जो प्रवृत्ति है, यह सनातन काल से इस विश्व में चली आ रही हैं, क्रियाएं होती आ रही हैं। रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यम, राग और दुख, नीचे दुख भी कहा है, दुखादयो ये मनसो विकारा। तो राग और दुख ये मन के जो विकार है, वह माया की रजोगुण की जो प्रवृत्ति है, विक्षेप शक्ति है, उससे उत्पन्न होते हैं। अभी जगत में हम कोई भी वस्तु को देखें तो सभी में माया के तीनों गुण समाये हुए हैं, क्योंकि जगत माया का सर्जन है और माया में 3 गुण है, तो जगत में भी 3 गुण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। आप पत्थर भी ले लीजिए तो उसमें भी रजोगुण सत्वगुण होंगे, बट लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होंगे, और उसमें तमोगुण ज़्यादा है, इसकी वजह से वो अपनी जगह पर पड़ा है। और जैसे जैसे हम सृष्टि में देखते चलें तो वनस्पति जो है उसमें रज ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमें एक्शन दिखाई देती है, क्रिया दिखाई देती है। सत्व भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि इसलिए तो सत्व की वजह से तो हमें ऑक्सीजन देती है वनस्पतियाँ। और उनमें थोड़ी सी ज्ञान शक्ति भी होती है, थोड़ी क्रिया शक्ति भी होती है। क्रिया शक्ति रजोगुण की वजह से, ज्ञान शक्ति सत्वगुण की वजह से, और तमोगुण की वजह से इनर्शिया। पशु में चले तो उनमें भी क्रिया शक्ति ज़्यादा होती है, ज्ञान शक्ति भी वनस्पति से ज़्यादा होती है। और जब भी मनुष्य की ओर चलें तो मनुष्य में भी ये तीनों ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और तमोगुण होते हैं। अभी ज्ञान शक्ति मनुष्य में अलग अलग अंदाज में, अलग अलग कक्षा में होती है। किसी को 5 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है, और किसी को 1 बार सुन के भी समझ में आ जाता है। यानी ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है वह एक ज्ञान शक्ति की वजह से है, और एक ज्ञान शक्ति सत्वगुण के
प्रभाव से है। सत्वगुण का जितना वेरिएशन होता है, जितना सत्वगुण ज़्यादा उतनी ज्ञान शक्ति ज़्यादा। यानी इफ ए स्टूडेंट इज़ क्लेवर, होशियार यदि विद्यार्थी है, कोई इंटेलिजेंट है, तो ऐसा समझ के चलें कि उसमें सत्वगुण की मात्रा ज़्यादा है। हमारे जो वर्णाश्रम के जो 4 डिवीज़न किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें इनमें भी ये बात हमने भगवत गीता में चर्चा कर चुके हैं हम। क्या ब्राह्मण मान लो कि सत्व को हम एस कहें, रजो को आर कहें और तमो को टी कहें, तो ब्राह्मण विल बी SRT। सत्वगुण की प्रधानता, रज कम है, तम बहुत कम है। फिर क्षत्रिय RST, उसमें रजोगुण ज़्यादा है क्षत्रिय में, बाद में सत्वगुण है और फिर बाद में तमोगुण है की मात्रा होती है। फिर वैश्य में RTS, रजोगुण ज़्यादा है, उसके बाद तमोगुण है और सत्वगुण की मात्रा कम है, इसलिए बनिया बनिया होते हैं। और फाइनली शूद्र में TRS, तम, रज और सत्व। सो SRT, RST, RTS और TRS। इस तरीके से ये हमारे 4 वर्णों के बारे में हमने पहले भी देखा है। जब ये तीनों गुण इक्विलिब्रियम में होते हैं, सरीखे होते हैं, सत्व, रज और तम, तभी उसको हमने प्रकृति कहा है। और इसकी जब भी वेरिएशन होती है तो अलग अलग जो प्रकृति के गुण जो दिखाई देते हैं। रजसः क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति वर्तते। रजोगुण में विक्षेप शक्ति है, यानी उसमें कुछ कर दिखाने की शक्ति है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट। अभी वो प्रोजेक्ट करती है, फेंकती है, इट थ्रोज, इट पुशेस, वगैरह वगैरह। 2 सतह पर वो काम करती है। मन के सतह पर, एट द मेंटल लेवल, प्रोजेक्शन यानी विचार शक्ति, इमेजिनेशन। हमारे मन में जो बार बार जो विचार आते हैं, ये जो विचार हैं, ये सारे विचार रजोगुण की विक्षेप शक्ति से आते हैं। और शारीरिक लेवल पर देखें तो वह जो क्रिया शक्ति हमारी, जो एक्शन जो है, वह है। किसी हाइपर एक्टिव बच्चे को जब भी हम देखें कि भाई बच्चा बहुत भागदौड़ कर रहा है, इधर उछल कूद कर रहा है, तो समझ लो कि उसमें रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है। तो शरीर जो है वो बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो जाता है। मात्र बच्चे ही नहीं, बड़े भी हाइपर एक्टिव होते हैं, चैन से बैठ नहीं सकते, न तो खुद बैठते हैं न तो दूसरों को बैठने देते हैं। तो ऐसे हाइपर एक्टिव या तो मन के लेवल पर या तो शारीरिक लेवल पर, यह हाइपर एक्टिविटी जहाँ भी दिखाई देती है वह रजोगुण का प्रभाव है, ऐसा मान के चले। सो रजस विक्षेप शक्ति वर्तते, यानी वो फेंकता है, प्रोजेक्ट करता है, क्रियात्मिका है, कार्यशक्ति प्रदान करता है वो एक्टिविटी। समष्टि के लेवल पर और व्यष्टि के लेवल पर, यानी कि हमारे लेवल पर और प्रकृति के लेवल पर जो भी गतिविधियां हमें दिखाई देती हैं वह रज की विक्षेप शक्ति की वजह से है। प्रवृत्ति प्रसिद्ध, ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अच्छा, समष्टि के लेवल के ऊपर प्रवृत्ति क्या है? तो हमने देखा है कि पहले कुछ नहीं था, फिर रजोगुण में से ही जब तीनों गुण का इक्विलिब्रियम जब प्रकृति का डिस्टर्ब हुआ और रजोगुण की प्राधान्यता जब बढ़ी, तो सबसे पहले आकाश संभूतः, पहले आकाश आया, आकाशात वायु, वायोरग्नि, अग्नि है आपः, बराबर, अप्या पृथ्वी, पृथ्वी से औषध और औषधि से अन्नम और अन्न से पुरुष। ये क्रोनोलॉजी हम देख चुके हैं भगवत गीता में।
यदि संसार में हम आए और कुछ नहीं करते थे, पड़े रहते थे तमोगुण के प्रभाव के अंदर, तो कुछ नहीं होता था। यह संसार जैसे दिखता है वैसा दिखता नहीं था। लेकिन रजोगुण ने हमें जगाया, ढंढोल के, उठो उठो। हम नींद में, गहरी नींद में जब सोए हुए रहते हैं तभी भी हमारे पर तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए हम पड़े हैं गाढ़ निद्रा में। लेकिन जैसे ही बिस्तर में खड़े हुए, जम्बाई ली, आलस मडी बैठा थिया, रजोगुण का प्रभाव शुरू हो गया। और ये सब रजोगुण करवाता है। बेसिकली इट पुशेस, कुछ न कुछ करने के लिए हमें प्रवृत्त करता है, पुशिंग पावर। प्रकृता प्रवृत्ति। और ये कभी शुरू हुआ है सब? प्रसृता प्रवृत्ति, प्रसृता पुराणी, पुरातन काल से, यानी जब से विश्व की शुरुआत हुई तभी से माया की ये रजोगुण की प्रवृत्ति चल रही है और अभी भी चालू ही है प्रलय काल तक। और इसी 3 गुणों के अधिष्ठाता देव भी हमने त्रिमूर्ति में देखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी है वो रजोगुण का स्वरूप है, विष्णु सत्व का है और शिव जी तमोगुण का प्रतीक है। शिव जी तामसिक नहीं है, शिव जी तम को कंट्रोल करते हैं, यानी शिव जी तमोगुण के अधिपति हैं। शिव जी स्वयं तामसिक नहीं है, कहीं ये गलतफहमी न कर बैठे। ब्रह्मा रजोगुण की वजह से सृष्टि का सृजन करते हैं, तो इसलिए यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, ये रजोगुण की प्रवृत्ति बहुत पुराण काल से चली आ रही है। अच्छा, ये हुई समष्टि के सतह पर, समष्टि के लेवल पर। व्यष्टि के लेवल के ऊपर, वैयक्तिक लेवल पर क्या होता है, रजोगुण का क्या प्रभाव होता है? तो शंकराचार्य जी कहते, श्लोक में देख लेते एक बार। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, यानी रजोगुण जो हमें एक्शन में प्रवृत्त करती है, क्रिया में प्रवृत्त करती है, उसकी ये जो विक्षेप शक्ति है रज की, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, उसकी ये जो प्रवृत्ति है वह पुराण काल से चली आ रही है। रागादि अयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुखादयो य मनसो विकारा। तो यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी जो बात बताई वो समष्टि के लेवल के ऊपर और व्यष्टि के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, व्यक्ति के लेवल पर रागादयो से प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनसो विकारा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक बार रजोगुण हमारे मन में क्रियाशील हो गया, एक्टिव हो गया, तो हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। इट डजंट अलाउ अस टू सिट क्वाइट, क्योंकि इससे हमारी इच्छाओं का प्रादुर्भाव होने लगता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, यानी डिज़ायर्स विल स्टार्ट स्प्रिंगिंग। मन में इच्छाएं आने लगेंगी, दौड़ने लगेंगी। इसकी वजह से फिर हमारी क्रिया बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर हम खड़े हो गए, इधर उधर भागने लगे, फिर वित्तम, धन की उपासना, पैसे कमाना, इतने पैसे आ गए लेकिन इतने काफ़ी नहीं है, अभी महंगाई बढ़ रही है इसलिए रिटायरमेंट में इतने पैसे से नहीं होगा, बैंक इंटरेस्ट कम हो गया है, ये है वो है, और कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ जुटाना पड़ेगा, यानी दौड़ते रहते हैं। ये जो दौड़ने की जो क्रिया है वो रजोगुण हमसे करवाता है।
मान लीजिए कि यदि आप में धन कमाने की अभी भूख नहीं है, यदि ऐसा है तो यू आर लकी। यदि धन कमाने की क्षुधा या तो भूख मिट गई और यदि ऐसा हुआ कि बस जो है उतना काफ़ी है, तो भी ये रजोगुण आपको शांति से बैठने नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करवाएगा। तो ये राजसिक टेंडेंसी है। भगवद गीता के 14वें अध्याय में इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे जब भी आएंगे तभी। अस्य यानी विक्षेप शक्ति के रागादय प्रभवंती, राग वगैरह इसमें से उत्पन्न होते हैं। और जब भी हम राग की बात करते हैं तो द्वेष साथ में ही चलता है। राग और द्वेष जो है वो एक ही सिक्के के दो बाजू है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो राग जो है वो हमें प्रवृत्ति में ले जाता है, द्वेष जो है निवृत्ति में ले जाता है। द्वेष यानी शरीर के साथ का द्वेष, और शरीर के साथ का जो राग है वो हमसे प्रवृत्ति कराता है। बट कुछ भी करते हुए वह मनुष्य को शांति से बैठने नहीं देता। प्रभवंती यानी कि उत्पन्न होती है, इट अराइजेस। तो अभी यहाँ राग और द्वेष की बात हुई तो साथ साथ हम हमारे षड रिपु को भी साथ में याद कर ले। राग द्वेष के साथ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सभी जो हैं वह रजोगुण की ही उत्पत्ति है। और वे कब आते हैं? नित्यम, हमेशा। दे आर ऑलवेज विथ अस, कॉन्स्टेंटली 24/7। ये हमारे हमेश के साथी हैं। अभी इसके ऊपर हम कितना काबू कर सकते हैं वह हमें देखना है। तो षड रिपु प्लस राग और द्वेष यानी ये 8 जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान से, अलर्टनेस के साथ, सजागता के साथ इसके ऊपर निगरानी रखनी है और उनको हमारे कंट्रोल में रखने हैं। अभी इसके ऊपर आप जितना सोच सको आपको सोचने की अनुमति है। हमारे में राग कितना है, द्वेष कितना है, काम कितना है, क्रोध कितना है, लोभ कितना है, मोह कितना है, मद कितना है, मत्सर कितना है। और इन सभी प्रवृत्तियों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? दुखादय, दुख ही हमें उपलब्ध होगा। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, बराबर। महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणाम, काम और क्रोध वगैरह रजोगुण में से उत्पन्न हुए हैं। ये महाशन और महापापमा, महाशन यानी खादेड़ है, बहुत खाता है, लाओ लाओ लाओ, उसकी शुद्धा तो होती नहीं। विद्धि एनम यह वैरिणम, ये हमारे वैरी हैं, ये हमारे दुश्मन है, ऐसा उसे तुम्हें जानो। यह यानी कि संसार में, ये हमने भगवद गीता में सीखा है। तो अल्टीमेटली रजोगुण के प्रभाव से हम जो भी क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, इसका अंततः परिणाम दुख ही है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि रजोगुण का अतिरेक होना वो कुछ सही नहीं है, अच्छा नहीं है। रजोगुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा भी हम नहीं कह सकते, उसका निर्मूलन कर देना चाहिए, यू हैव टू एनिहिलेट इट, नहीं तो ये करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यदि रजोगुण नहीं है बिल्कुल आप में, हमारे में, मान लीजिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हमारे में कुछ ऐसा एक जादू हो गया कि भाई ये दुख ही देने वाला है रजोगुण की वजह से,
तो चलो एक छड़ी फिराकर रजोगुण को मिटा देते हैं। रजोगुण नहीं रहता तो इस क्लास में भी आप नहीं आते थे, हम भी नहीं आते थे। ये जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं वो प्रवृत्ति भी नहीं होती थी, क्योंकि प्रवृत्ति रजोगुण करवाता है। सुबह उठने का कार्य भी रजोगुण ही करवाता है, नहीं तो हम सोए रह गए तमोगुण के प्रभाव में। यदि हम भोजन भी करते हैं तो भोजन पचाने के लिए भी अंदर जो चयापचय की क्रिया हो रही है वो भी एक एक्टिविटी है, कार्य है, क्रिया ही है, वो भी रजोगुण की वजह से ही होती है। तो यदि रजोगुण नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा, जीवन विल बिकम स्टैंड स्टिल, एक स्थिर हो जाएगा। तो वेदांत रजोगुण की भत्सना नहीं करता, इट डजंट कंडेम रजोगुण। वेदांत कहता है कि रजोगुण का प्रभाव जब भी बढ़ता है तो तभी उससे तकलीफ होती है। यानी हमें रजोगुण के प्रभाव के बारे में अपने आप को जागरूक रखना है और इस प्रॉब्लम को हमेशा देखते रहना है। तो ये सब हम जीवन की सारी प्रवृत्तियां करते हैं, लेकिन ये सब करते करते हमें ये भी देखना है कि हमारे में जो सत्वगुण है वो सत्वगुण का प्रभाव बढ़ाने के लिए ये जो सारी प्रवृत्ति हम करते हैं शास्त्र का अध्ययन की, ये करने से रजोगुण का प्रभाव को हम कुछ हद तक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और सत्व की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला श्लोक ले लेते हैं। काम क्रोधो लोभदम्भाद्यसूया ह्यंकारयेष्या मत्सराद्यास्तु घोरा धर्मा एते राजसापं प्रवृत्तेर्यस्मादेशा तद्रजो बंध हेतुः। काम क्रोधो लोभदम्भाद्यसूया ह्यंकारयेष्या मत्सराद्यास्तु घोरा धर्मा एते राजसापं प्रवृत्तेर्यस्मादेशा तद्रजो बंध हेतुः। काम क्रोध लोभ दंभ असूया। असूया यानी गुण में दोष ढूंढना। जो कोई अच्छा कार्य हो रहा है इसमें से भी कुछ नुक्स निकालना, इसको मैं गुजराती में टोला वीणवानी प्रकृति कहूँ छूं। अभी तो वो प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है। गांव में ये प्रवृत्ति बहनों की होती थी कि 2-3 बहनें एक दूसरे के आगे 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 लाइन लगाकर बैठ जाती थी। पहले वाले दूसरे में से, दूसरी तीसरे में से उसके बाल में से टोला निकाल कर ऐसा ऐसा। तो ये असूया जो है टोला वीणवानी प्रवृत्ति से, गुण में से दोष को ढूंढना। कोई भी अच्छा कार्य नहीं, आप બધું बराबर है पर थोड़ा काम करूँ जो तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। गुण में दोष को देखना वो असूया। और अनसूया यानी ये जिसमें नहीं है वो अनसूया। तो काम क्रोध लोभ दंभ असूया अभिमान ईर्ष्या और मत्सर। मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। ईर्ष्या और मत्सर में फर्क है, आएंगे व्हेन वी कम टू दैट विल टॉक अबाउट इट। तो ये इन सब की वजह से जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है और यह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। यानी मनुष्य जो कर्म के बंधन में बंधा जाता है, बराबर, वह
इस रजोगुण की वजह से ही है। तो वी हैव टू बी, शंकराचार्य जी हमने दोनों श्लोक में 113 और 14 में रजोगुण के प्रति अलर्ट करते हैं कि भैया इससे ज़रा संभाले रहना, जो भगवद गीता में भी भगवान ने हमसे कहा था। आइए जरा 114 श्लोक के ऊपर भी थोड़ा दृष्टिपात कर लेते हैं। काम यानी कामना यानी डिज़ायर। काम यानी मात्र वो शारीरिक जो ये है उतने तक उसको सीमित मत रखिए। किसी भी प्रकार की इच्छा, डिज़ायर, वो कामना। क्रोध के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लोभ भी हमें पता है, लोभ यानी कि ग्रीड। जो हमारे पास है उतना काफ़ी नहीं है, और भी मिल जाए। दंभ है उसमें। दंभ यानी कुछ दिखाना, पोंप। जो हम नहीं है वो दिखाने की जो चेष्टा है उसको दंभ कहते हैं। फिर वो किसी भी तरीके से उस दंभ को हम उसका आचरण करते हैं, या तो हमारी भाषा में, वेशभूषा में, वगैरह वगैरह। देयर आर वेरियस वेज ऑफ अपने आप को जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। पॉम्प एंड शो जिसको हम कहते हैं ना, तो ये दंभ है। वो आएगा, ये श्लोक भी भगवद गीता में, अमानित्व मदभित्व वगैरह जब आएंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस फ्रेज को जरा देख लेते हैं। लोभ, दंभ, दंभादि असूया, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर आद्याः तु घोराः धर्मा एते राजसा पुं प्रवृत्तिः यस्माद् एषा तद् रजो बंध हेतुः। तो धर्मध्वजा यानी दंभ की ध्वजा। दंभ जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो फ्लैग की तरह, ध्वजा की तरह अपने आप को दिखाई देता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने पैसे दान में दिए, क्या फिर ये फ़ोटो निकाला, सेल्फी निकाली, अवार्ड्स वगैरह मिले तो पूरा शोकेस में सब अवार्ड रखे लोगों को दिखाने के लिए, वगैरह वगैरह। शास्त्र कहते हैं कि जो भी अच्छी प्रवृत्ति, सत्प्रवृत्ति हम करते हैं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। यू शुड नॉट गो टॉम-टॉमिंग अबाउट व्हाट गुड थिंग्स यू हैव डन। ठीक है, आपने अच्छा कार्य किया है, लोगों ने उसकी स्वीकृति दी है, लोगों में उसके बारे में चर्चा होती है, आपकी कीर्ति होती है, बात अलग है। लेकिन हम खुद अपने आप को अपने मियाँ मिट्ठू बने जाएंगे तो यह बात दंभ है। तो शास्त्र में कहा गया है कि इससे जो पुण्य अर्जित किया है वो पुण्य न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि आपने कुछ अच्छा कार्य किया और उस कार्य का यदि ढिंढोरा पीटा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, श्रीमद् भागवत में कहानी है किसी एक राजा की, यदि किसी को याद है तो जरा मुझे बताइए। उसने बहुत सारे पुण्य किए थे और ये सब पुण्यशाली आत्माओं का एक ही रास्ता है कि बहुत सारे पुण्य इकट्ठे किए तो स्वर्ग में चले जाओ, और बहुत सारे पुण्य किए तो इंद्रासन भी मिल सकता है, मगर इंद्रासन इज ए डेजिग्नेशन, तो आप इंद्र भी बन सकते हैं। तो उस राजा को इंद्र का स्थान प्राप्त हो गया, तो गए स्वर्ग में, इंद्र को बोला चलो भाई आसन खाली करो। तो इंद्र ने
आसन खाली करके उसको वहाँ बिठा दिया, बिकॉज वही हकदार थे। लेकिन इंद्र बाजू में खड़े हो गए हाथ जोड़कर और उस राजा के गुणगान गाने लगे। आपने तो ऐसा किया था, आपने तो ऐसा किया था, आपने तो ऐसा किया था, बहुत ये कार्य किया आपने, तो यहाँ गौशालाएं बनाई थी, यहाँ तो अस्पताल बनाए थे, यहाँ तो रुग्णालय बनाए थे, आपने तो ये किया था। तो राजा से हाँ हाँ मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने किया था। तो इंद्र ने उसने जितने भी सत्कार्य किए थे वो सभी सत्कार्य को याद कर करके उसको सुनाए, और जब इंद्र सुनाते गए तो उसके हाँ में हाँ भरते गए। सभी लिस्ट पूरा हो गया। इंद्र ने बोला, अब इंद्रासन से नीचे उतरो, आपके पुण्य खत्म हो गए, गेट आउट। तो जो भी सत्कार्य हम करते हैं उस सत्कार्य का पुण्य का फल हमें मिलता है, लेकिन हमें तो मोक्ष चाहिए, इसलिए वो पुण्य से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो अपना गुणगान गाने की जो प्रवृत्ति है, आत्मश्लाघा जिसको हम कहते हैं, उससे हम बचे रहें। कोई पूछे तो भी हम उसको वी इग्नोर दो सच क्वेश्चंस। क्या? लेकिन जहां रजोगुण की प्राधानता होती है वहां ये ढिंडोरा पीटने की जो प्रवृत्ति है वह ज्यादा दिखाई देती है, और ये दंभ है। असूया हमने देखा, गुणों में दोष को देखना, किसी के भी जो अच्छाई है उसमें से भी कुछ नुक्स निकालना। किसी आदमी ने मान लीजिए कि बहुत सारा दान दे दिया और उसकी वाह वाह हो रही है, हाँ भैया उसने पैसे दिए लेकिन हमें मालूम है कहाँ से कमा कर लाए, सब 2 नंबर का है। असूया। सारा जग उसकी प्रशंसा कर रहा है कि हाँ हाँ अच्छा किया, ये किया, वो किया, और हम उसमें से, वो हमें मालूम है हमारा पड़ोसी ही है, कैसे 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 धंधे किए उसको हमें मालूम है ना। सो दिस इज असूया। हमारे दैनंदिन जीवन में हम कहीं इसी के शिकार नहीं होते हैं ना, इसका हम ख्याल रखें। ये असूया हमारे में कहीं से नहीं आ रही है ना। इन शॉर्ट, कभी भी कुछ भी किसी के बारे में या तो किसी भी नेगेटिव विचार हमारे मन में कहीं से भी आ जाए तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लेबल एक एक चेक कर लेना कि भाई ये है दम्भ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, असूया है, क्या है। तो ये सारे जो गुण रादर दुर्गुण जो हैं वह रजोगुण के प्रभाव से ही आते हैं। भगवद गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान ने कहीं कहा है कि भगवद गीता का अध्ययन भी अनसूय होके करना है, कि भगवान ने जो अच्छी अच्छी बातें करी उसमें भी कहीं दोष ढूंढने की कोशिश मत करना। एक मनुष्य का स्वभाव है कंट्रोवर्सी में राचना। जब भी कोई कंट्रोवर्सी हो गई तो वो हमारा ध्यान आकर्षण होता ही है। अभी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता होगा, शंकराचार्य जी अभिमुक्तानंदी सरस्वती के बारे में। ओके, कितना ढोल बज रहे हैं। जगत में 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक प्रकार की प्रवृत्ति से आप नामांकित होते हैं और दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति से आप नामचीन होते हैं।
अच्छी प्रवृत्ति करते हैं तो आप नामांकित होते हैं, और गलत प्रवृत्ति करते हैं तो आप नामचीन होते हैं। आइदर वे, नामांकित हो या तो नामचीन हो, लेकिन आपका नाम तो जग जाहिर होता है। हमारे शास्त्रों का एक उदाहरण दें। हाँ भाई, तुम राम को बोलते हो भगवान का अवतार है, ये वो ये सब कुछ है, लेकिन रामायण में जरा देखो तो सही, राम ने वाली को छल से मारा था, क्या ये तुम्हारे भगवान है? बस चलो। यानी राम की इतनी सारी जो कैरेक्टर्स हैं, अच्छे वाली जो बातें हैं, उसमें से खाली उसको यही दिखा। कृष्ण के जीवन में भी आप देखो तो आपको दिखाई देगा। क्या युद्ध के नियमों के विरुद्ध कर्ण को कृष्ण ने मरवाया था, अर्जुन से कहा कि मारो उसको बाण, ये क्या वगैरह। यानी ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले, इसके ऊपर चर्चा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और आजकल के ज़माने में जहाँ ये मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है, सोशल मीडिया, तो ये तो नाटक चलता ही रहता है। लेकिन ये सब में यदि हम उलझ जाएंगे तो नुकसान हमारा है। तो इस असूया से हमेशा बचे रहें। एक ज़माने में, मैं अपनी बात करूँगा, लेट मी कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू, अविनाश व्यास जी का गुजराती का एक बहुत प्रचलित गीत, मारा राम तमे सीताजी ने तोले ना आओ, आप सबने सुना होगा। अभी उसके गीत की पंक्तियाँ याद नहीं है मुझे, लेकिन जब वो गीत मैंने सुना शुरू में, तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट सॉन्ग, कि भाई सीता जी का जो समर्पण है, उसके सामने राम जी तो कुछ नहीं। मैंने राम जी की भक्ति करनी छोड़ दी। तभी ऑफकोर्स मैं नादान था, ना समझी थी, लेकिन ये घटना मेरे साथ भी घटी है। आई एम कन्फेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन जब भी अध्ययन करते हैं, तभी जब भी बुद्धि खिलती है, सब पता चलता है कि क्या क्या है, हकीकत क्या है, तब हमें सही चीज़ जो है पता चलती है। लेकिन हम इस तरीके से भ्रमित भी हो सकते हैं, और ये असूया हमारे में से कहाँ से आ जाती है पता नहीं चलता है। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट इट। जहाँ भी कंट्रोवर्सी दिखे, उसमें थोड़ा सावध हो जाएं और अपनी विवेक शक्ति को वहाँ जगाएं। कहीं कहीं हमें एग्जैगरेशन मिलता है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। महाभारत में भी कई कहानियाँ ऐसी हैं कि जो हमें अधार्मिक लगेगी, धर्म के न्याय के अनुसार नहीं है। लेकिन सॉरी, यहाँ का ये विषय नहीं है, फिर भी बात निकली है तो आपसे कर दूं कि धर्म जो है, देयर इज नो एब्सोल्यूट रिलीजन। इट इज रिलेटिव। धर्म, मेरे लिए जो धर्म है वो आपके लिए अधर्म हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। आपके लिए जो अधर्म है मेरे लिए धर्म भी हो सकता है। क्या? फॉर एग्जाम्पल, फांसी की सजा देने वाला जो चांडाल है, उसके लिए
जिसको फांसी देनी है उसको फांसी पे लटकाना वो उसका धर्म है, इट इज़ हिज ड्यूटी, हिज जॉब, तो उसको करना होगा। लेकिन हमारे लिए वो धर्म, हम किसी को लटका नहीं सकते डोरी बांध के, तो ये हमारे लिए अधर्म हो जाएगा। सो लाइक दैट, एक का धर्म दूसरे का धर्म हो सकता है। या तो संसार में आपको 100% अच्छे या तो 100% बुरे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, हमेशा ये मिश्रण होता ही है। तो दीज आर ऑल रिलेटिव थिंग्स एनीवे। तो इस जगत में आइडियली गुड और एब्सोल्युटली बैड ऐसा कुछ है ही नहीं। रामायण की ही बात करें तो विभीषण का जो पात्र है और कुंभकर्ण का पात्र है, दोनों रावण के भाई थे। तो अभी किस साइड पर आप खड़े हैं उसकी, उस साइड से आप उसको जस्टिफाई करेंगे या तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। कुंभकर्ण की साइड में खड़े रहकर देखेंगे तो हाँ भाई, भाई के साथ खड़े रहना, उसकी तकलीफ के समय पर खड़े रहना तो उसका भाई का फर्ज था। विभीषण के बाजू में खड़े रहेंगे तो सोचेंगे हाँ भाई, उसने धर्म का साथ दिया इसलिए विभीषण सही है। सो ऑन विच साइड यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ें दे आर ऑल डिबेटेबल, आर्ग्यूएबल। और जब ये बात हमारे लेवल पर आती है तब हमें अपनी विवेक बुद्धि को जागरूक करना है। मेरा एक मित्र पहले अपने युवा काल में ड्राइविंग करता था, बीच में छूट गया तो वापस अभी उसको लगा कि थोड़ा हाथ साफ कर ले और फिर से ड्राइविंग शुरू करें। तो ड्राइविंग स्कूल में उसने अपना नाम भर्ती करवाया और ड्राइविंग स्कूल का जो इंस्ट्रक्टर है वह उसको सिखाने लगा। तो पर्टिकुलर ट्रैफिक की पैटर्न चल रही थी तो लोग उसमें से इधर उधर करके घुस मार के निकल जाते थे। तो वो ड्राइविंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर है, वो मेरे दोस्त को, अरे तुम घुसो यार, इधर खड़े रहोगे शाम तक खड़े रह जाओगे, ऐसा ड्राइविंग नहीं होता है। यानी उसको गलत चीज़ सिखा रहा है कि ऐसा करो, लेकिन बेसिकली इट इज़ अगेंस्ट द ट्रैफिक रूल्स, बट फिर भी वो सिखा रहा है। तो बेसिकली देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट गुड और नथिंग एब्सोल्यूट बैड, ये बात हम यहाँ कर रहे हैं। श्लोक के ऊपर एक बार दृष्टिपात करके आज के सत्र को यहाँ विराम करेंगे। काम दोनों श्लोक साथ में देख लेते हैं रजोगुण के। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी
रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारा कामक्रोधो लोभदम्भाद्यसूया अहङ्कारैर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा धर्मा एते राजसापम प्रवृत्तिर्यस्मादेशा तद्रजो बंध हेतु। ये सब हमारे बंधन के कारण होते हैं, हमको बांधते हैं, तो इससे हमें बचे रहना है। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।